अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से रमज़ान करीम की खुशियाँ मुबारक हों। आज हम जिस हवाले से बात करेंगे वो है कि रमज़ान और इससे मुतल्लिक़ रोज़ा और उससे मुतल्लिक़ जो मैदे के मसाइल हैं। सबसे पहले तो मैं जो ओपनिंग स्टेटमेंट है वही दूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम लोग मुसलमान हैं, और जो इस्लाम ने हमें रोज़ों का कंसेप्ट दिया है, मॉडर्न साइंस में इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से जाना जाता है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि अब बहुत सी बीमारियाँ जिस तरह के नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है और मोटापे से मुतल्लिक़ जितनी बीमारी हैं उसके लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कंसिडर किया जाता है। अमूमन हमारे पास ओपीडी में किन मसाइल के साथ पेशेंट आते हैं रमज़ान में? कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको पहले से मैदे का मसला चल रहा होता है, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको ये मसला नया, यानी जो पहले से मैदे के मरीज़ नहीं होते और उनको ये मसाइल शुरू हो जाते हैं। अमूमन क्या क्या मसाइल के साथ मरीज़ हमारे पास आते हैं? मरीज़ हमें कहता है कि उसको गैस का मसला बहुत ज़्यादा होती है, जलन बहुत ज़्यादा होती है, सहरी के बाद ये जब सुबह उठती हैं तो मतली होती है, कुछ लोगों को उल्टियाँ होती हैं, जिन लोगों को कब्ज़ होती है पहले से ज़्यादा शदीद हो जाती है या नई कब्ज़ हो जाती है, बीपी लो के मसाइल होते हैं, नमकियात की कमी हो जाती है, कमज़ोरी की महसूस होती है लोगों को, इफ्तारी के टाइम पे चक्कर आने के मसाइल होते हैं, और जिन लोगों को अल्सर का मसला होता है पहले से मैदे का, उनमें जलन और दर्द काफ़ी शदीद हो जाती है। इस वीडियो में हम एक एक मसले को डिस्कस करेंगे कि आपको ये मसाइल होते क्यों हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहले जो एक अमूमन मसला हम सब फेस करते हैं वो कब्ज़ का मसला होता है। पेशेंट को कब्ज़ होती क्यों है रमज़ान में? उसकी वजह ये है कि नॉर्मली हम दिन में 3-4 दफ़ा खाना खाते हैं या 2 टाइम भी खाएं तो दरमियान में पानी स्नैक्स से कुछ ना कुछ हम ले रहे होते हैं। रमज़ान में हमारा ओरल इंटेक बहुत कम हो जाता है, हम 14 से 15 घंटे आजकल के रोज़ों में खाली पेट रहते हैं, और जो जिस टाइम पे हम खाना खाते भी हैं यानी सहरी और इफ्तारी के टाइम पे हमारा फाइबर इंटेक बहुत ज़्यादा कम होता है। हम जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं इनमें अमूमन इफ्तारी में फाइबर्स शामिल नहीं होते, हम समोसे पकौड़े कचौरियाँ ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं, चाट वगैरह, जिसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से कब्ज़ होती है। दूसरी बड़ी वजह क्या होती है कि वाटर इंटेक बड़ा कम होता है। हम लोगों को अमूमन एक नॉर्मल इंडिविजुअल को 30 ml के हिसाब से वाटर लेना चाहिए पर केजी के हिसाब से, जो कि रमज़ान में हमारा 10 to 15 ml होता है, जिसकी वजह से कब्ज़ होती है। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? बचा ऐसे जा सकता है कि आप इफ्तारी से सहरी के दरमियान जो टाइम आपको मिलता है उसमें आप वाटर इंटेक अच्छा रखें, फाइबर इंटेक अच्छा रखें। अगर आपको लगता है फाइबर आप नहीं ले रहे तो आप स्लो ले सकते हैं, ऑड मील्स और जो का इस्तेमाल कर सकते हैं, होल ग्रेन मील जो कि चक्की वाला आटा होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अपने खाने के साथ थोड़ी फल और सब्जियों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी कब्ज़ कम हो सकती है। दूसरा जो बहुत बड़ा मसला है गैस का मसला होता है। होता अमूमन ये है कि रमज़ान में कि हम लोग जो, फिर मैं यही कहूँगा, जो हम डाइट लेते हैं उसकी वजह से गैस होती है। एक बहुत अहम वजह जो इतने ज़्यादा लोगों को पता नहीं वो ये है कि खजूर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। खजूर एक बहुत अच्छी ग़िज़ा है, खजूर हमें इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा खजूर इस्तेमाल करने की वजह से गैस का मसला बढ़ जाता है। उसकी वजह ये होती है खजूर में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे शामिल होते हैं जो हमारे पेट में जाके गैस का सबब बनती है। इसके अलावा गैस का क्या वजह होती है? जो हम फिज़ी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं रमज़ान में और जो जूसेस लेते हैं, जूसेस में जो शुगर इस्तेमाल होता है वो सुक्रोज फ्रुक्टोज वगैरह इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पेट में वो गैस के मौजूद का सबब बनती हैं। जो नेचुरल स्वीटनर्स हैं जो कि हमारे फल में मौजूद होते हैं वो इस चीज़ का सबब नहीं बनती, मगर जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वगैरह हैं वो इस चीज़ का सबब बनती है, और रमज़ान में इन चीज़ों का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ जाता है। फिर एक और बड़ा कॉमन मसला आता है कि दिल ख़राब होना, उल्टी के मसाइल जो पेशेंट्स को होते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अमूमन ये देखा जाता है कि हम सब लोग सहरी के बाद नमाज़ पढ़ के फ़ौरन से सो जाते हैं, और जब सहरी के बाद हम फ़ौरन से सो जाते हैं तो हमारा जो है स्टमक ओवर डिस्टेंड होता है। एक और वजह इसकी बड़ी है कि हमारे ब्रेन को ये सेंस करने में कि हमारा स्टमक फुल हो गया 20 से 30 मिनट लगते हैं। तो अमूमन सहरी और इफ्तारी के टाइम पे ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा खाते चले जाते हैं, 10-15-20 मिनट में हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो हमारा ब्रेन उसको सेंस कर नहीं पाता कि हमारा स्टमक फुल है, और कुछ देर बाद हमें पता लगता है हमारा स्टमक फुल हो गया, ओवर डिस्टेंडेड हो गया, जिसकी वजह से ब्लॉटिंग, गैस, दिल ख़राब, बाज़ कुछ केसेस में उल्टी के मसाइल भी होते हैं। तो उसका प्रॉपर तरीका ये है कि आप खाना चबा के खाएँ, प्रॉपरली स्लोली खाएँ, प्रॉपर चबा के आप उसको और लें। और उसके बाद जो सबसे अहम ज़रूरी है ख़ासतौर पर सहरी के टाइम पे, खाने के फ़ौरन बाद आप सो ना जाएँ। खाने के से आप सहरी से लेकर जो अमूमन तो रिकमेंडेड है कि 2 से 3 घंटे किसी भी खाने और सोने में वक्फा होना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल होता नहीं है सहरी में, तो कम से कम 30 मिनट या 45 मिनट का वक्फा होना चाहिए आपके सहरी और आपके सोने में। इसके अलावा मर्दों को तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, जितने भी मेल हज़रात हैं वो मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ें, वॉक भी हो जाती है, थोड़ा टाइम गेन भी हो जाता है सहरी के बाद, और उसके बाद वो तिलावत करें, उसके बाद सो जाएँ। इसके अलावा जो एक और अहम मसला जो हम मरीज़ों से सुनते हैं वो ये है कि उनको बीपी लो के मसाइल हो जाते हैं, बीपी हमारा लो हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, कमज़ोरी का मसला होता है। होता ये है कि जब आप रोज़ा रखते हैं और आपके अंदर ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पानी की कमी हो,
آپ کے اندر الیکٹرولائٹ سوڈیم پوٹاشیم ان تمام چیزوں کی بھی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے خاص طور پہ جن پیشنٹس کو الٹیاں لگ جاتی ہیں یا وہ الٹی کر دیتے ہیں، تو اس کا کیا ہوتا ہے ہم اس کو رمضان کے ٹائم پہ جامع شیریں، روح افزا یا کسی بھی ایسی ڈرنک سے ہم اس کو کمپنسیٹ کرنے کی یا اس کو ڈی ہائیڈریشن کو ریفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ عموماً پاسبل ہوتا نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ مزید ان الیکٹرولائٹس کی کمی ہو جاتی ہے، جس کے لیے بہتر ہے کہ اگر آپ کو موشن لگے ہیں، اگر آپ کو الٹیاں ہیں یا ویسے آپ کا بی پی لو رہتا ہے تو آپ کو ریپلیس کریں، آپ اس کو نارملی او آر ایس سے، او آر ایس بہت اچھا سلوشن ہے جو آپ لے سکتے ہیں، وہ تمام پیشنٹ لے سکتے ہیں جو معدے کے مسائل کا، جو یہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہے۔ اب میں آخر میں ڈسکس کروں گا کہ ہمارے سے نا کامن او پی ڈی میں آ کے ایک سوال پیشنٹ پوچھتے ہیں کہ سر ہم روزہ تو نہیں رکھ سکتے، تو ایک معدے کی بیماری ایسی ہے جس کو ہم ڈیوڈینل السر کہتے ہیں، یعنی کہ جو چھوٹی آنت کا السر ہوتا ہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو چھوٹی آنت کے السر کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر خالی پیٹ رہیں تو ان کا السر کا مسئلہ کافی بڑھ جاتا ہے، ان کو درد اور جلن کافی شدید ہو جاتی ہے۔ تو ایسے پیشنٹس کو میں کہوں گا کہ آپ اپنے ڈاکٹر، جو متعلقہ ڈاکٹر ہیں ان سے رجوع کریں، وہ اس بات پہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ ورنہ معدے کی جو عموماً بیماریاں ہوتی ہیں جس میں معدے کی درد، جلن، جو گیس کے مسائل ہوتے ہیں، اس میں روزہ رکھنا چاہیے۔ روزے کی وجہ سے آپ کے مسائل بہتر ہو سکتے ہیں، خراب نہیں ہوتے، اور جو رمضان میں عموماً مسائل ہوتے ہیں ہمیں، وہ روزوں کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ ہمارے ایٹنگ ہیبٹس کی وجہ سے ہوتے ہیں، جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں اس وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو رمضان کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔